मैं हूं डीके सिन्हा। अगर आप मार्केट के टॉप पर ट्रैप नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। स्टार्ट से लेके एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि पहले मैं थ्योरी समझाऊंगा और उसके बाद कंसेप्ट समझाऊंगा और उसके लिए हम रियल चार्ट्स के ऊपर में एग्जाम्पल देखेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न की जो जब भी मार्केट के टॉप पर बनता है तो वो उसका सीधा मतलब होता है कि खतरा, रिस्क। और इस पैटर्न को कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इस पैटर्न को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा रिसेंसी बायस की वजह से। लेकिन याद रखिए, हैंगिंग मैन मींस इट्स अ टाइम टू बी अलर्ट एंड एक्ट टू मैनेज रिस्क। अगर आपने यहां पर गलती कर दी तो कैपिटल प्रिजर्वेशन की बात को भूल जाइए। नो इमोशन, ओनली रूल्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न होता कैसे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न की बॉडी बड़ी छोटी होती है लेकिन लार्ज लोअर शैडो होती है। एक बार हमेशा याद रखिए कि ये रेशियो जो है बॉडी एंड लार्ज लोअर शैडो का, ये कम से कम 1:2 का होना चाहिए। इसके बाद एक बात हमेशा याद रखना है, लोकेशन मैटर्स। कैंडलस्टिक का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, लेकिन उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक हैंगिंग मैन पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट के टॉप पर या नियर टॉप पर होता है, इट सिंपली कैनॉट बी इग्नोर्ड। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, डेटा देखो। ये कैंडल अक्सर गैप अप ओपन होती है लेकिन इसमें एक लार्ज लोअर शैडो होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये लार्ज लोअर शैडो दर्शाती है कि प्राइस एक्शन में एग्जॉशन है। आपको मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे कि आरएसआई, उसके ऊपर में आपको बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। द हैंगिंग मैन इज कंसीडर्ड a bearish reversal candlestick pattern because it signals that the significant selling pressure has begun to emerge exactly at the peak of the uptrend. हाँ, ये जरूर होता है कि प्राइस सेशन के एंड में रिकवर हो जाती है और ऊपर में जाके क्लोज होती है, तभी तो इस तरह का पैटर्न बनता है। बट दोज लॉन्ग लेग्स reveal a dark reality. Sellers were powerful enough to drive the price down significantly. It suggests the bulls यानी कि buyers are losing their absolute control. ये दर्शाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है। It represents a shift from the market dominated by buyers to one where sellers are starting to successfully probe the market floor. और इस वक्त पर स्मार्ट मनी क्या टेस्ट करती है? स्मार्ट मनी टेस्ट करती है कि अभी लिक्विडिटी कितनी है। और लिक्विडिटी कौन क्रिएट करता है? रिटेल ट्रेडर्स, जो इसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं और अपने ट्रेडिंग बायस का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा रूल क्या होना चाहिए? द रूल इज वेरी सिंपल एंड इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क। रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। शिफ्ट योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू दी लो ऑफ हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। बस इतना करना है। यह सिंपल एक्शन आपको पोटेंशियल बड़े रिस्क से या बड़े ड्रॉडाउन से सेफगार्ड कर सकता है, बचा सकता है। इन एक मिस्टेक जो बिगिनर्स काफी फ्रीक्वेंटली करते हैं कि इस तरह का पैटर्न कहीं पर भी चार्ट पर बनता है तो उसे वो हैंगिंग मैन की परिभाषा में डाल देते हैं। उसे अवॉइड करना है। अगर एग्जैक्टली सेम टाइप का पैटर्न
एक डाउन ट्रेंड के नीचे में बने, बॉटम पे बने, तो उसे हम हैंगिंग मैन नहीं कहते हैं, उसको हम हैमर पैटर्न की श्रेणी में डालते हैं और वो एक बुलिश सिग्नल होता है, जबकि हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, लोकेशन मैटर्स। टॉप पे बना तो खतरा, बॉटम में बना तो अपॉर्चुनिटी। चलिए दोस्तों, चार्ट्स पर चलने के पहले जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, ट्रेंड लोकेशन, इट मस्ट बी एट द पीक ऑफ द सस्टेन्ड अप ट्रेंड। नंबर 2, रियल बॉडी, बॉडी टू लोअर शैडो रेशियो मिनिमम 1:2 होना चाहिए या उससे ज्यादा भी चलेगा। नंबर 3, कलर ऑफ द कैंडल बॉडी इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ये रेड हो सकता है, ये ग्रीन हो सकता है, बट लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। नंबर 4, हैंगिंग मैन इज अ वार्निंग, not a definite signal to sell. Number 5, the only way to handle is to manage risk by trailing stop loss or not to enter at this point of time to buy. तो चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं, जहां मैं आपको कुछ एग्जांपल्स चार्ट के ऊपर में दिखाता हूं। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव में था, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का था, यानी एक अप ट्रेंडिंग मार्केट था, और यहाँ जाके बना हैंगिंग मैन और उसके बाद में भारी गिरावट दर्ज की गई। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये मार्केट के टॉप में बना था और रेजिस्टेंस के पास बना था। यहाँ प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है। तो अगर इन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ये एक पोटेंशियल डायनेमिक रेजिस्टेंस भी था, और यहाँ पर एक हाई कैंडलस्टिक बनती है गैप अप ओपनिंग के साथ में, और वो हैंगिंग मैन बनता है। तो हमें करना क्या था कि पहले तो अगर हमारी पोजीशन नहीं है तो हमें इस जगह पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। नंबर 2, अगर हमारी पोजीशन है तो इस हैंगिंग मैन के लो पर जो 23,062 था, हमारा स्टॉप लॉस हो जाना था। अल्टीमेटली क्या हुआ, निफ्टी ने एक लो बनाया 21,281.45 का, और इस तरह से 8.81% का ये एक मेजर ड्रॉडाउन एक दिन के अंदर में देखा गया। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ये विप्रो का प्राइस चार्ट है। यहां पर देखिए मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में था, यहां पर एक गैप अप ओपनिंग हुई जिसने पहली बार इंडिकेट किया कि कुछ एग्जॉशन नजर आ रहा है, लेकिन फिर से पुल बैक हुआ और नियर द मार्केट टॉप यहां पर एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद देखिए मार्केट कितना तेजी से गिरा। ये ड्रॉडाउन करीब 35 से 40% का ड्रॉडाउन था। तो आपने चार्ट्स पर क्या देखा कि ये पैटर्न कैसे काम करता है। इन कंक्लूजन, हैंगिंग मैन पैटर्न इफ identified at the right location can save you from bigger risk in 2 different ways. पहला, you decide not to buy at the top. दूसरा, if you're holding a position, you strictly trail your stop loss. अब आपके लिए एक होमवर्क है, आइडेंटिफाई कीजिए 2 एग्जाम्पल किसी भी स्टॉक चार्ट्स के ऊपर में जहां आपको हैंगिंग मैन मार्केट के टॉप में या नियर टॉप में नजर आ रहा हो। पहला एग्जांपल जहां मार्केट उसके बाद प्रॉपरली फॉल हुआ है, और दूसरा एग्जांपल जहां हैंगिंग मैन फेल हो गया है। बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज अक्रॉस मल्टीपल चार्ट्स you will find that the probability of correction or fall is much higher. Prediction नहीं, probability trade करनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नो इमोशन, ओनली रूल्स। जय हिंद।